नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी टीआरई 4 मैथ्स 9 to 10th में अपकमिंग सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ठीक ऐसे ही सवाल को मैं आपको लेकर के आया हूं। देखो, त्रिभुज के एबीसी में a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 45 और c इक्वल टू 30 है। कॉस a का मान ज्ञात करें। ये सवाल दिया हुआ है। इस तरीके के सवाल को जब आप लोग देखते हैं तो आपको लगता है कि ऐसे सवाल कैसे बनाया जाएगा। तो ऐसे सवाल को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं सवाल को। यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके के सवाल में, त्रिभुज ए बी सी में a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 45 और इस c इक्वल टू 30 हो तो कोस a का मान ज्ञात करें। इस तरीके के सवाल में जब दिया होता है तो अब हम लोग इसका इमेज बना लेते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। अब हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं एक इमेज। इस तरीके के एक ट्रायंगल होगा, त्रिभुज होगा, जिसमें कि ए बी सी इस तरीके के दिए हुए सवाल हैं, जिसमें से ये जो है कि सी ये वाले हैं, ये हुआ ये है 25 सेंटीमीटर के और ये है 45 यानी कि बी, ये हो जाएगा तब सी इक्वल टू 30 डिग्री यानी कि सी। इस तरीके के इमेज बनेगा। तो अब हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखना है। अगर हमें इसके सूत्र को देखो तो सूत्र क्या होगा? सूत्र क्या होगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉस ए। ये इसका सूत्र होता है। ये एक सूत्र है, ये एक सूत्र है। इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा ऐसे सवाल को बनाने के लिए। तो अब हमें देखना है कि क्या है। यहाँ पर दिया हुआ सब कुछ दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि a इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड b इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इस तरीके की सवाल है। तो अब हमें इस सूत्र के अकॉर्डिंग पुट करना है। सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर a के जगह में क्या होगा, 25 का स्क्वायर इक्वल टू b के जगह में क्या होगा, यहाँ से देखेंगे 45 का स्क्वायर प्लस c के जगह में 30 का स्क्वायर -2b का क्या है 45 मल्टीपल 30 इक्वल टू कॉस ए। ये कॉस ए है, इंटू लिख दो कॉस ए। इस तरीके के अब हमें इसका मल्टीपल करना है और निकालना है। तो पहले यहाँ से देखोगे 45 टू 19 इंटू 30 एंड 2700 कॉस ए। ये माइनस था, इधर आ गया प्लस हो जाएगा। अब इसको देखोगे इसके अकॉर्डिंग से, तो इसके अकॉर्डिंग से देखने के बाद ये पता चलता है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम ये इसका यहाँ से लिखेंगे। पहले इसका लिख लोगे। 45 का होता है 125 प्लस इन 300 का 30 का 900 माइनस कर दोगे। माइनस कितना करोगे 625, ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग से ये सवाल हो गया। तुम आपको ये हो गया कॉस ए इक्वल टू ये हो जाएगा, टोटल का सम करोगे और यहाँ से घटाने के बाद 2300। इस तरीके की सवाल में आप देख पा रहे हैं। तो अब हमें इसका करना क्या है, यहाँ से 2 0 कैंसिल करेंगे तो कॉस ए इक्वल टू 23/27।
तो ये रहा आपका आंसर। इस तरीके के सवाल को फिर बनाएंगे, आगे देखते हैं। तो 6 मीटर ऊंची एक लंब पिरामिड का आधार एक वर्ग है। इस तरीके से जिसका विकर्ण √100 1152 मीटर है। पिरामिड का आयतन है, ये दिखाने के लिए कर रहा है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन हमें जानना है कि पिरामिड का जो क्षेत्रफल, किसके आधार का क्षेत्रफल, पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल, ये जानना है। तो हम जब पढ़े हैं सूत्र के अकॉर्डिंग से, तो क्या होता है, ये हाफ इज टू विकर्ण का स्क्वायर, ये होता है। तो हमें ये विकर्ण दिया हुआ है, यहाँ से देखोगे कि विकर्ण दिया हुआ है। कितना विकर्ण है? √1152। इस तरीके के सवाल को तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो हाफ √1152 का स्क्वायर करेंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग 1/2, यहाँ पर मल्टीपल लिखो या इनटू लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1152, अब इसको कैंसिल करोगे तो ये कटेगा 5, और यहाँ से 7 और 6, तो इसका फाइनल आ गया इतना, ये वैल्यू इसका हो गया। ठीक है, अब आगे फिर क्या कह रहा है कि इसका आयतन निकालो। क्या निकालेंगे? इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन क्या है? आयतन होता है कि पिरामिड का आयतन, यहाँ पर लिखते हैं, पिरामिड का आयतन। तो पिरामिड का आयतन क्या होगा, यहाँ से लिख लेते हैं, हाफ इज टू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये होता है। इसके अकॉर्डिंग देखो, तो हमें आधार का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लिए हैं। आधार का क्षेत्रफल हमने यहाँ से निकाले हैं 576। तो यहाँ पर पुट करेंगे, तो हाफ इज टू आधार है 576 इज टू 6। इसका देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग से इसको काट दोगे, कट जाएगा, 3 बार से कट गया। 3 बार से जब ये कट गया तो इसको गुना कराओगे, गुना कराओगे तो ये निकल आएगा। छोड़, ये काटो और मल्टीपल करो इसको। सॉरी, यहाँ पर होता है ये आयतन में 3 होता है, तो ये कट जाएगा, यहाँ से आएगा 2, एक कैंसिल होगा, सूत्र मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ पर 3 होगा। इसके अकॉर्डिंग कटा, यहाँ से इसका मल्टीपल कराओगे 1152, वही आया, और ये आपका हुआ फाइनल आंसर, घन है। 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152 × 1152 = 1152
इस तरीके के सवाल को मिलेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं सवाल। यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 क्या है? 1 कह रहा है कि यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 तो का एक अद्वितीय हल निकालो। अद्वितीय हल हो तो अद्वितीय हल हो क्या होगा ये पूछ रहा। तो हमें पढ़ा है, क्या पढ़े हैं? अद्वितीय हल का कंडीशन होता है, कैसे लिखेंगे? सॉल्व सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल जो है वो होता है A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग से यहाँ पर हम लिखेंगे x का, इसका कुछ नहीं मतलब है, यानी कि x - 2y = 3, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। अगला समीकरण दिया हुआ है कि 3x + ky = 1, तो इसके अकॉर्डिंग से यहाँ पर इसको मानेंगे हम लोग ऐसे। अगर देखा जाए तो ये हो गया A1x + B1y प्लस या बराबर में c लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही A2x + B2y = C2, ये C1, इसके अकॉर्डिंग से तो हमें इसके लेना है। तो यहाँ से देखेंगे इसका मतलब क्या है? 1, यहाँ से क्या है? A2 का मतलब हो गया 3, इज नॉट इक्वल टू क्या है? यहाँ से -2 और यहाँ से क्या है कि इस तरीके का सवाल है। ऐसे सवाल को अब हम लोग क्या करेंगे? बाय क्रॉस करेंगे। तो यहाँ k × 1 = k, 3 × -2 = -6 डज नॉट इक्वल टू, यही सवाल का आंसर हो गया। इस तरीके के सवाल होता है। अगर सवाल पूछा जाता है कभी कभी, कह रहा है कि दो विभिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त जो होता है हमेशा क्या होगा? होती हैं, क्या होते हैं ये पूछ रहा। ऐसे सवाल कर रहा है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं, क्या होते हैं ये पूछ रहा है। तो जब भी हमें देखना है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले हमेशा एक क्या कहलाता है? उत्तर में अगर इसका आए तो वह होगा समरूप, यही आंसर। आगे की सवाल फिर देखते हैं। तो अभी बारिश होना शुरू हो गया है तो थोड़े आवाज़ में दिक्कत हो सकती है। तो सवाल लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी के 2, 7, 12, 17 के लिए ही T30 और T20 का मान, जहां an पे समांतर श्रेणी का ही nवां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो इस तरीके के सवाल भी पूछते हैं, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो अब हमें इसको देखना है उत्तर से सॉल्व कैसे करते हैं। तो a = 2 हो जाएगा। तो d = होता है कि पहले पद यानी कि दूसरे पद में पहले पद का माइनस करते हैं। तो दूसरे पद 7 है, -2 = 5, ये होगा, आपको d का वैल्यू हो जाएगा। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग से देखना है कि tan 30 - tan T20 का वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग से हमें पता है कि a प्लस कितना होगा? 29t माइनस चले जाएगा इधर से, तो 19, ये माइनस
प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से घटाओगे तो ये तुमको 10D है, कितना बचेगा 10D, और D का वैल्यू यहाँ से 5 है, तो 10 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 बराबर 15। तो इस तरीके के सवाल में आपका आंसर होगा, ऐसे आंसर होता है इस तरीके से। आगे के सवाल फिर देखते हैं। एक सवाल इस तरीके का भी है जो कि आप देख सकते हैं, कह रहा है कि सवाल है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात समीकरण या बहुपद, समीकरण नहीं है बहुपद है, बहुपद क्या है 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल्य हो, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इस तरीके का है का मान ज्ञात करें। ऐसे सवाल जब दिखा हुआ है तो ऐसे सवाल को हम लोग आसानी से बनाने की तरीका भी होना चाहिए। तो आप पहले आओ इसको देख लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले एक सवाल नोट करते हैं कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 ये दिया हुआ है सवाल में। तो इसके अकॉर्डिंग से देख लेते हैं, पहले इसको लिखते हैं सवाल में अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये बाई क्रॉस मल्टी होगा, ये इसके अकॉर्डिंग से देखोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग से इस तरीके के सवाल को अब अगर हम लिखते हैं तो यहाँ से देखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरीके के सवाल को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके अकॉर्डिंग से देखते हैं तो ये समीकरण अगर देखा जाए तो ax² प्लस bx प्लस c ये सवाल है इसका। तो इसके अकॉर्डिंग से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बाई a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई a। यहाँ से इसके अकॉर्डिंग से देखोगे तो ये हो जाएगा -4 माइनस और है, एक माइनस है, एक माइनस यहाँ से ऑलरेडी है, तो बाई 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टोटल 1 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग से देखोगे तो यहाँ है 1/4, ये 1/4 होगा इसके अकॉर्डिंग। अब हमें इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है 1/4, 1/4 यहाँ मल्टीपल 2 है तो 2 कैंसिल कराओ, नीचे में है 1/4। ये इसके अकॉर्डिंग से यहाँ से सवाल चले जाएगा आपको, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इस बाय 1/4। इसके अकॉर्डिंग से देखोगे तो ये 1/2 और ये ऊपर जाएगा तो 4 कैंसिल कराओगे यहाँ 2, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है 2 आंसर। इस तरीके के सवाल को देखते हुए आपको कैसा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर इसके साथ मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन होगा, आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को स्टॉप शुरू करता हूँ, फिर अगले ब्लॉग को लेकर के आऊँगा जो आपके सामने होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ